बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश कि हम किसी तरह सीएसएस के लिए इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और सीएसएस जिस किस्म की इंग्लिश डिमांड करता है वो हम किस तरह जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये बात इसी हवाले से हम बात करेंगे इंग्लिश फॉर सीएसएस। स्टूडेंट, यहाँ पे आप गौर कीजिए, इंग्लिश जो है वो कोई नॉलेज नहीं है, ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, ओपिनियन, कंसर्न्स, इमोशंस को एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं और इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा भी हासिल है। इंग्लिश जो है उसकी जो ग्रामर होती है बस वो इंग्लिश है। जिस तरह उर्दू की भी ग्रामर होती है, बाकी दीगर लैंग्वेजेस की भी ग्रामर्स होती है, इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी भी अपनी ग्रामर होती है। इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों हासिल है, यह एक बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट के दिमाग में कि क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर की आजकल के ज़माने में। इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आजकल के जो सबसे बड़े डेवलप कंट्रीज़ है दुनिया के, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, ना कि कोई और लैंग्वेज जैसा कि अरेबियन, पर्शियन, उर्दू, हिंदू। सो जो बड़े डेवलप कंट्रीज़ है आजकल के दौर में, वहाँ पे ये लैंग्वेजेस बोली जाती है और ये जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और यहाँ पे जो इंग्लिश की जो असर वो रसूख है वो इसीलिए भी है कि यहाँ पे हमें विरासत में ये चीज़ मिली थी जब बरतानिया ने यहाँ पे कब्ज़ा किया था और तकरीबन 90 साल की रूलिंग की थी यहाँ पे हिंदुस्तान पे। तो अच्छा, बातें तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वक्त बहुत कम है, तो हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह सीएसएस के लिए, जो कि एक बड़ा कॉम्पिटिटिव और स्ट्रगल डिमांडिंग एग्ज़ाम है, उसके लिए हम किस तरह इंग्लिश को जो है ना प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में पहले आपने जो है ना, जो ग्रामर में जो पहला पार्ट्स है वो तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि ग्रामर, जब भी आप किसी ग्रामर को यानी कि जब भी आप अंग्रेज़ी को या अंग्रेज़ी के ग्रामर को आप समझते हो या पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपने वहाँ पे आपने जो पहला पार्ट है जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, आपने वो सीखना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि एक्चुअली 8 है, पर लोग इसको 9th कंसीडर करते हैं। वो मसला वो यहाँ पे है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल डी, द, ए, एन, ये आर्टिकल है, ये प्रेजेंट टाइम है, इसको हम एडजेक्टिव में हम शामिल करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, वो कितने हैं, ये वो 8 है। 8
सबसे पहले पे है नाउन, दूसरे पे है प्रोनाउन, तीसरे पे है एडजेक्टिव, फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, इसके बाद है कंजंक्शन इंटरजेक्शन, इसके बाद है ये तकरीबन 8 है, 8 पूरे हो गए। अच्छा, तो ये क्या है, ये 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। अच्छा, एक है एडवर्ब, वो मुझे मैं बोल गया। अच्छा, तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। ये तो पहला पार्ट था इंग्लिश का फॉर CSS, ठीक है, पहला पार्ट ये था। अब दूसरा पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इससे नहीं। दूसरा जो है वो टेंसेस है, टेंसेस जिसको हम उर्दू में ज़माने कहते हैं। टेंसेस हमें क्या बताता है? टेंसेस हमें यह बताता है, कोई भी टेंस, कि अगर आप कोई काम कोई शख्स अगर कोई काम कर रहा होता है तो उसका टाइम क्या है, यानी वो शख्स वो काम कब कर रहा है, क्या उसने काम मुकम्मल कर चुका है या क्या वो अभी मुकम्मल करने वाले हैं, या वो जो है ना मुकम्मल करने के करीब है या नहीं मुकम्मल किया है, ये हमें टेंस बताते हैं। और ये जो है ना ये टोटल 12 टेंसेस है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसको फिर हम डिटेल से अगले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी ये लेक्चर जो है ये ख़ास तौर पे इसके लिए है कि कितने पार्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, और वो हम फिर किस तरह हम इसको सीखेंगे और क्या है। तो फिर इसको हम इस एक एक पार्ट को हम फिर अगले लेक्चर्स में हम इन डिटेल्ड मैनर हम इसको जो है ना सीखेंगे। अच्छा, 12 टेंसेस है। अच्छा, जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? थर्ड पार्ट हम यहाँ पे लिखते या यहाँ पे, अच्छा बोर्ड बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड जो है वो है वॉइसेस। वॉइसेस क्या है? जिसको हम आसान ज़बान में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तब इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी भी जुमले में सब्जेक्ट का किरदार ना हो, जब किसी भी जुमले में सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस ना हो, जब कोई करने वाला ना हो, जब कोई डूअर ना हो, ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके बहुत ही कम्प्लेक्स, आप इसको कह लीजिए कम्प्लेक्स यूजेज है इसके, फिर हम वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ वो क्या है? नरेशन। नरेशन जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहते हैं। ये क्या है? ये दो लोग जो होते हैं ना, वो यानी कि यहाँ पे ये बात डोमिनेंट है कि अगर अली जो है वो आसिफ की बात किसी और शख्स को, यानी तीसरे शख्स को वो कह देता है, तो फिर यहाँ पे नरेशन का इस्तेमाल आता है, ठीक है। फिर वो हम आगे जाके फिर इन डिटेल मैनर हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद है CSS के लिए जो ज़रूरी है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Subject verb agreement is very essential for CSS। और इसके बाद यहाँ पे सिर्फ हम सिंगुलर और प्लूरल को देख के एस या ईएस का इजाफा करना या ना करना, बस यही चीज़ इसमें शामिल है। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या है? वो पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़रूरी है।
पंक्चुएशन मार्क, इसमें पहला जो होता है ना कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन, कॉलन, डैश, ब्रैकेट, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। अच्छा, ये तो आपके कितने पार्ट हो गए? 5, 6, ये 6 पार्ट। ठीक है, पहले नंबर पे था पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 है, 9 है, लोग इसको 9th कंसीडर करते हैं, पर जो मैंने पहले आपको पहले भी बताया कि ये जो 9th लोग इसलिए इसको जो है ना कंसीडर करते हैं कि ये आर्टिकल की वजह से, लेकिन ये जो आर्टिकल है द एन, इसको आज के ज़माने में हम आर्टिकल के एडजेक्टिव में हम लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो है टेंसेस, जो कि हमें ये बताता है कि कोई काम कब हो रहा है। इसके बाद वॉइसेस है, इसके बाद नरेशन है, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, फिर इसके बाद पंक्चुएशन मार्क है। सो ये वो फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है जिन्हें आप सीख के मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप CSS को ईज़िली आप सिर्फ ना CSS को ईज़िली पास आउट कर सकते हो, इसी के साथ साथ दीगर जो कॉम्पिटिटिव और वन पेपर एग्ज़ाम है वहाँ पर भी इंशाल्लाह आप गेट थ्रो करेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।